कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी वोकेबलरी को सीखना भी जरूरी होता है, क्योंकि लैंग्वेज का मेजर पार्ट उसकी वोकेबलरी हुआ करती है। और लैंग्वेज की स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग में वोकेबलरी की नॉलेज होना जरूरी होता है। तभी लैंग्वेज के इन चारों पार्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाना पॉसिबल होता है। ऐसे में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं लेकिन वोकेबलरी की वजह से अक्सर बीच में अटक जाते हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लगभग हर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाले कैंडिडेट को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, तो ये तो आपको क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। यानी इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी पर कमांड बनाने का बेस्ट तरीका क्या है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसे आसान इफेक्टिव 6 टिप्स जिसकी हेल्प से इंग्लिश वोकैबुलरी पावर को बढ़ाना आपके लिए आसान हो जाएगा। टिप नंबर 1 है पढ़ने की हैबिट डालिए। वैसे ये तो आप भी जानते ही होंगे कि जब हम कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट पढ़ते रहते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलते रहते हैं, और रीडिंग के टाइम मिलने वाले ऐसे न्यू वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखे होते हैं। यानी उस वर्ड का मीनिंग समझना तो आपके लिए आसान हो ही जाता है। साथ ही ये भी समझ में आता है कि इस वर्ड को कहाँ के सिचुएशन में कैसे यूज करना चाहिए। ऐसे में अगर आप वाकई में रीडिंग के जरिए न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं तो रीडिंग के दौरान उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें और रीडिंग के बाद उन वर्ड्स का मीनिंग डिक्शनरी से देख करके वहां पर लिख दे। अब चाहे तो उस न्यू वर्ड से रिलेटेड ओल्ड वर्ड जिसके बारे में आपको नॉलेज हो वो भी वहां पर लिख सकते हैं। इतना कर देने से आपकी माइंड की इतनी एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी कि आप जब अगली बार उन न्यू वर्ड्स को देखेंगे या सुनेंगे तो आपको उनके मीनिंग का अंदाजा जरूर हो जाएगा। और जब 1-2 बार उन वर्ड्स के मीनिंग को चेक कर लेंगे तो वर्ड्स आपको याद आ जाएंगे और उनका यूज कहाँ करना है ये समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस तरह हर बार रीडिंग के दौरान मिलने वाले न्यू वर्ड्स आपको अपसेट करने की बजाय एक्साइटेड करने लगेंगे, क्योंकि उनके मीनिंग देखकर आप कुछ और न्यू वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते जाएंगे। टिप नंबर 2 है न्यू वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग भी सीखिए। मान लीजिए कि रीडिंग के दौरान आपने न्यू वर्ड्स के मीनिंग तो लिख लिए और उन्हें समझना आपके लिए आसान भी हो गया, लेकिन अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी पर पूरा कमांड बनाना चाहते हैं तो आपको हर वर्ड को एक मिशन की तरह लेना होगा और उसे पूरी तरह कंप्लीट करना होगा। यानी हर न्यू वर्ड का मीनिंग समझने के साथ साथ आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखना चाहिए, उसकी स्पेलिंग भी याद कर लेनी चाहिए ताकि आप उस वर्ड से फ्रेंडली हो जाए और उसकी प्रॉपर नॉलेज आपके पास आ जाए। टिप नंबर 3, एक वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स को भी लर्न कीजिए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पर एक्सपर्टीज चाहते हैं तो वोकैबुलरी जैसे मेजर पार्ट्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें, बल्कि एक ही वर्ड के जितने एस्पेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं कर लीजिए। जैसे कि एक वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी वर्ड नाउन है, ब्यूटीफुल इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, ब्यूटीफाई वर्ब है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है। हो गई ना एक ही वर्ड की 4 फॉर्म्स। तो इसी तरीके से डिफरेंस वर्ड नाउन है, डिफरेंशिएट इसकी वर्ब फॉर्म है, डिफरेंट एडजेक्टिव फॉर्म है और डिफरेंटली एडवर्ब फॉर्म है। इसी तरह आप हर वर्ड की 4 फॉर्म्स को लर्न कीजिए। वैसे शुरू में ऐसा करना आपको थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत आसान है और ऐसा करके कुछ ही दिन की प्रैक्टिस में आप खुद एक वर्ड की 4 फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। टिप नंबर 4, ऑनलाइन डिक्शनरी की हेल्प लीजिए। ऐसी बहुत सी ऑनलाइन डिक्शनरीज के ऑप्शंस अवेलेबल है जो हर दिन एक न्यू वर्ड आप तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप पर डे एक वर्ड लर्न करने की हैबिट डालना चाहते हैं तो ऐसी वर्ड ऑफ द डे डिक्शनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब कर लेने से कुछ नहीं होगा, हर दिन आपको मिलने वाला एक न्यू वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंस भी रखना चाहिए और आपको उसे अच्छी तरह समझकर याद करके दिन में कई बार यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी डे टू डे लाइफ के सेंटेंस होते हैं उसमें इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो धीरे धीरे ही सही इंग्लिश वोकैबुलरी पर आपकी अच्छी कमांड होने लग जाएगी। टिप नंबर 5, डिक्शनरी के अलावा थिसॉरस का भी यूज करें। ऑनलाइन या प्रिंट डिक्शनरी से एक वर्ड के मीनिंग को समझने के अलावा आप थिसॉरस के जरिए उस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ढूंढ सकते हैं और उस वर्ड के साथ ही लिखकर रख सकते हैं।
ताकि जब भी आप उस वर्ड को दोबारा देखें तो उस वर्ड से रिलेटेड पूरी नॉलेज आपको एक ही जगह पर मिल जाए। वैसे आप ये पूरी कोशिश करें कि आप केवल न्यू वर्ड्स के मीनिंग और सिनोनिम और एंटोनिम लिखने में ही बिजी ना हो जाए, बल्कि पहली बार में ही उस वर्ड को अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करें। टिप नंबर 6 है कॉन्वर्सेशन जरूर करें। अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सिर्फ रीडिंग और वर्ड मीनिंग्स ही फाइंड आउट नहीं करते रहने हैं, बल्कि न्यू वर्ड्स को अप्लाई करने के लिए कॉन्वर्सेशन भी करना है। क्योंकि जब आप अपने किसी फ्रेंड से इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको और न्यू वर्ड्स मिलने के चांसेस तो बढ़ेंगे ही। आप अपने सीखे हुए वर्ड्स को उस कॉन्वर्सेशन में यूज भी कर पाएंगे और आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो कन्वर्स करते टाइम आपको सामने वाले की बातों को सुनना और समझना भी होगा, और इसके लिए आपको अपना पूरा फोकस उस बात पर रखना होगा। इस तरह लिसनिंग के जरिए भी आप न्यू वर्ड सीख पाएंगे और उनका प्रॉपर यूज करना भी आपको आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ऐसे लोगों के साथ कन्वर्स करें जिनकी इंग्लिश और वोकैबुलरी आपसे काफी स्ट्रॉन्ग हो और जिनका पर्पस आपकी हेल्प करना हो, आपको डीमोटिवेट करना नहीं। इसलिए कन्वर्स करने के लिए सही पर्सन चुनें। वैसे आपने गौर किया हो तो न्यू वर्ड सीखकर अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के इस मिशन में आप अपनी रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्योंकि जब आपके पास अपने थॉट्स लिखने के लिए न्यू और अप्रोप्रिएट वर्ड्स होंगे तो आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में बहुत सुधार होता जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप वाकई में अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इसे एक सिंसियर एफर्ट की तरह लीजिए, डेडिकेशन रखिए और पेशेंस भी, और फिर देखिए आपकी ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज परफॉर्मेंस ही बेहतर हो जाएगी, जो आगे बढ़ने में आपकी कितनी हेल्प करेगी ये आप भी जानते ही हैं। इसलिए इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और आज जो लोग क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं, जो हमसे जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी ऐसी इनोवेटिव और क्रिएटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। रूबी मिलेगी आगे और ऐसे वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।